नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव अपनी कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को शनिदेव वक्रीय स्थिति में शतभिषा नक्षत्र अर्थात राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु के नक्षत्र में एक पाप ग्रह के या एक षड्यंत्रकारी ग्रह राहु के नक्षत्र में कर्म के न्याय के कारक शनिदेव का प्रवेश क्या व्यापक प्रभाव लेकर आने वाला है, क्या संभावनाएं बनेंगी, आज चर्चा करेंगे इस विषय पर। शतभिषा नक्षत्र एक गोपनीय नक्षत्र है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो हर चीज को गहराई तक अंदर दबाकर रखने की इच्छा रखता है। शतभिषा नक्षत्र हर काम को चुपचाप करने की प्रक्रिया को अपनाता है। शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो राहु का नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र की खासियत ये है कि ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या कुछ भी किसी भी माध्यम से ये अफवाह फैलाने का काम करता है और ये गुप्तचर विभाग का भी सूचक है। अर्थात चुपचाप किसी चीज की इन्वेस्टिगेशंस करते रहना। शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो चुपचाप अपने काम को अंजाम देने में लगे रहते हैं। न्याय के कारक शनिदेव, लाभ के कारक शनिदेव जब इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इसका क्या व्यापक प्रभाव हमारे देश और समस्त प्रकृति पर पड़ेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और सभी राशियों, सभी लग्नों पर इसका किस किस राशि को विशेष लाभ मिलेंगे और किस किस राशि को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आज इस विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि शनिदेव वक्रीय स्थिति में है और ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही हमारे देश की या ये कहें कि संसार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें हलचल को विशेष तौर पर तेज कर देंगे, क्योंकि राहु राजनीति के कारक ग्रह हैं। साथ ही शनि जो न्याय के देवता हैं, ये राजनीतिक लोगों के ऐसे ऐसे रहस्यों को पर्दाफाश करने का काम इस दौरान कर सकते हैं जो सफेद पोश लोग जो हमने आज तक देखे हैं, जिनके बारे में कभी हमने सुना नहीं कि ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, उसका भी राजफाश करने का काम यहाँ शनि कर सकते हैं। और जो भी घटनाक्रम होगा वो अचानक से होगा, क्योंकि राहु किसी भी काम को अचानक करने में विश्वास रखते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेंगे। जो खगोल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो लोग हैं, उन लोगों को, डॉक्टर्स को या बारूद से संबंधित काम करने वाले लोगों को इसके विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस दौरान प्राकृतिक स्थितियां भी कुछ उतार चढ़ाव वाली रहेंगी। पिछले दिनों में हमने देखा कि शनि का कुंभ राशि में होना कितने स्थानों पर जल प्रलय का कारण बना। अब शनि का राहु के नक्षत्र में आ जाना, एक वायु के नक्षत्र में आ जाना, ये एक बड़े तूफानों के संकेत की तरफ इशारा करता है। कई क्षेत्रों में भयंकर तूफानों का सामना भी करना पड़ सकता है आने वाले समय में।
कम से कम 27 दिसंबर तक राजनीतिक हलचलें, चाहे वो हमारे अपने देश में हो या पड़ोसी देशों में हो या दूरस्थ देशों में हो, आपको तेज देखने को मिलेंगी। अप्रत्याशित घटनाएं निश्चित तौर से सामने आने वाली हैं। इस दौरान कुछ बड़े भूकंप भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, शनि का राहु के नक्षत्र में होना स्पष्ट तौर पर यह संकेत करता है कि जो भी राज छुपा हुआ है या जो भी आपका काम अब तक छुपा हुआ था, वो प्रत्यक्ष तौर पर सबके सामने आ सकता है। तो शनि से प्रभावित लोगों को विशेष संभलकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों सभी राशियों के बारे में। जब से शनि का कुंभ राशि में गोचर हुआ है, ज्ञात हो कि शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में जब से आए हैं, तब से इसका प्रभाव विशेष तौर पर 3 राशियों को बहुत ज्यादा देखने को मिला है। मेष राशि, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, सिंह राशि, जिस पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और धनु राशि। दोस्तों, ये 3 राशियां ऐसी हैं जो सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं, जिनके सभी काम बहुत स्लो हो गए हैं या काम लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। जीवन में संघर्षों का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। आर्थिक स्थितियां लोगों की डामाडोल हो गई हैं। शनि का, वक्रीय शनि का शतभिषा नक्षत्र में आना इन तीनों राशियों के लिए विशेष राहत देने वाला सिद्ध होने जाएगा। इन राशियों को निश्चित तौर से, मेष राशि को शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। मेष राशि के लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की तरफ जाएंगे। धन धान्य में बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं, क्योंकि मेष लग्न में शनि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस राशि के जातकों को नौकरी में और कारोबार में अपार सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। कर्ज से, यदि किसी प्रकार का कर्ज मेष राशि को झेलना पड़ रहा है, तो उससे भी छुटकारा मिलने की संभावनाएं बनेगी। भविष्य के लिए यदि आप धन संचित नहीं कर पा रहे थे, तो इस दौरान आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे जब आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन संचय कर सकेंगे। इस दौरान आप कोई नई अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इस दौरान आपके कारोबार के क्षेत्र का विस्तार होने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। यदि आप कारोबार करते हैं, कोई पुराना कारोबार है, तो उसमें आपको अच्छे प्रोजेक्शन की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप अपने कारोबार को विस्तार करने की पूर्ण योजना पर भी काम करेंगे। इस दौरान मेष राशि के मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक तनाव, शारीरिक स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। इस राशि के लोगों को वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव चला आ रहा था, क्योंकि शनि सिंह राशि से ठीक सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो भी वैवाहिक जीवन में तनाव चला आ रहा था, वो तनाव समाप्त होने की तरफ जाएगा। अपने कारोबार में कोई पार्टनर हो या आपका जीवन साथी हो, उसके साथ अच्छा समय बीतने की तरफ जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलती दिखाई देंगी। साथ ही
जातकों के सिंह राशि के जातकों के सिंह लग्न सिंह राशि के जातकों के साहस और पराक्रम में बेतहाशा वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। आप अपने कारोबार का, अपनी नौकरी का या जो भी आप काम करते हैं उसमें कई क्षेत्रों में आप अपना झंडा गाड़ने की तरफ जा सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को कई बार मौके ऐसे मिलेंगे इस दौरान कि उन्हें विदेश से अच्छा लाभ मिल सके। तो सिंह राशि को भी राहत के साथ साथ लाभ के संकेत हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बताता है कि लंबे समय से यदि इनका कोई काम अटका हुआ है, वो काम पूरा होने की तरफ जाता दिखाई देता है, या लंबे समय से कोई आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो आपका पैसा आपको मिलता दिखाई देगा। कैरियर के क्षेत्र में आपको निश्चित तौर से धनु लग्न धनु राशि वाले जातकों को अच्छे लाभ मिलते दिखाई देते हैं। नए नए क्षेत्रों में यदि आप अपना हाथ आजमा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। भौतिक सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। जीवन में जो नकारात्मकता का एहसास पिछले साल 1.5 साल से आपको हो रहा था धनु राशि वाले धनु लग्न वाले जातकों को, उसमें बहुत हद तक सुधार होगा और सकारात्मकता आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने की तरफ जाएगा। यदि आप किसी पार्टनरशिप में किसी व्यक्ति के साथ कोई काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में भी अच्छे लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये तो है वो 3 राशियां जो शनि के कुंभ राशि में आने के बाद सबसे ज्यादा परेशानियां झेल रही थी। लेकिन जिन लग्नों के लिए, जिन राशियों के लिए शनि कारक ग्रह हैं, जैसे वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 6 लग्न और इन 6 राशियों के लोगों को भी यदि किसी भी काम में रुकावट आ रही थी, उस रुकावट को दूर करेंगे शनिदेव इस दौरान। राहु के नक्षत्र में आ जाने के बाद विशेषकर कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों को अचानक धन लाभ के संकेत बनते हैं। वैसे तो जिन राशियों लग्नों में शनि कारक है, वैसे तो सभी लोगों के लिए आर्थिक लाभ के संकेत हैं, लेकिन कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए ये संकेत थोड़े बेहतर हैं क्योंकि शनि का गोचर अपनी राशि कुंभ में हो रहा है। शनि से प्रभावित लोग, जितने भी शनि समर्थित लोग हैं, इन लोगों को कैरियर में भी आगे अच्छी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। निश्चित तौर से ये इन लोगों के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला गोचर हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए शनि कारक ग्रह होते हैं उन्हीं लोगों के लिए राहु भी कारक ग्रह होते हैं। और राहु भले ही एक पाप ग्रह हैं, लेकिन ज्योतिष में कहा गया है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु। तो राहु शनि की तरह बहुत हद तक व्यवहार करने वाले ग्रह हैं। पहले जो सभी लोगों के लिए परिणाम बहुत स्लो हो रहे थे, हर काम बहुत धीमा हो गया था शनिदेव के अपनी राशि में होने के कारण, अब राहु के नक्षत्र में आ जाने के बाद शनिदेव के स्वभाव में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से लोगों को आर्थिक लाभ जो रुका हुआ था, आर्थिक लाभ होने के अच्छे संकेत मिलते दिखाई देते हैं। शतभिषा नक्षत्र अपने आप में एक गोपनीय नक्षत्र है। लोगों के अंदर चुपचाप एक अपने काम को आगे करते जाने या चुपचाप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाने की एक आर्ट विकसित होगी।
शोर शराबा करके अपने काम को करने की एक जो आदत होती है बहुत लोगों की, वो धीरे धीरे कम होने की तरफ जाएगी। कई ऐसे राज हमारे नेताओं के, राजनीतिज्ञों के, या कई ऐसे राज हमारे आसपास के क्षेत्रों में हमारे सामने आएंगे जिनको देख करके लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि शनि न्याय के कारक हैं, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं, और राहु अचानक किसी कर्म को फलीभूत करने के कारक हैं, या अचानक किसी घटना को दिखाने के कारक हैं। तो कुल मिलाकर शनि का नक्षत्र परिवर्तन अधिकतर स्थितियों में लाभ देने वाला ही होगा, लेकिन प्राकृतिक तौर पर सावधान रहने की जरूरत होगी। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, शनि का नक्षत्र परिवर्तन से जुड़ी ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।